अस्सलामुअलैकुम। बन रहे हैं आज बहुत ही मजेदार से क्रिस्पी ब्रेड बॉल्स। जिन्हें ब्रेड से बॉल बनाना मुश्किल लगता है वो इस इजी तरीके से ब्रेड बॉल्स बना लीजिए, जिन्हें आप बासानी फ्रीज कर सकते हैं। तो जानिए कैसे बनेंगे। इसके लिए एक बाउल में 3 मीडियम साइज के ब्रेड स्लाइस ले लेंगे। अब इस पे 3/4 कप दूध डालकर इस ब्रेड स्लाइस को सोक होने देंगे, ताकि ये ब्रेड स्लाइस दूध जज्ब करके नरम हो जाएं। अब स्पून की मदद से इन ब्रेड स्लाइस को मैश कर लेंगे और मैश करने के बाद इसे साइड पे कर देंगे। इसको हम बाद में यूज करेंगे। अब चलते हैं बाकी तैयारी की जानिब, जिसके लिए एक पतीली में 2 खाने के चमचे मक्खन लेकर इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे ताकि मक्खन पिघल जाए। अब इसमें ये मीडियम साइज की प्याज जिसे रफली चॉप कर लिया है इसमें डालेंगे। साथ ही इसकी ये 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर इन दोनों अज्जा को इतना फ्राई कर लेंगे कि प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब इसमें 1 चाय का चमचा मिलाकर लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसे भी 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे, ताकि प्याज और लहसुन अदरक दोनों से कच्चेपन की खुशबू खत्म हो जाए। अब इसमें 1/3 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 1/3 कप बारीक कटी हुई गाजर डालकर इसे भी 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे, जिससे ये सब्जियां क्रिस्पी रहेंगी। अब इसमें आधा चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चमचा नमक, मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, 1/3 टीस्पून कुटा हुआ जीरा, 1/3 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1/3 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालकर इन मसालों को 2 से 3 मिनट भून लेंगे, जिससे मसालों का कच्चापन खत्म हो जाएगा। अब इसमें 1 खाने का चमचा कॉर्नफ्लोर और 1/4 कप दूध डालकर इसको गाढ़ा होने तक पका लेंगे, जिससे इन बॉल्स में बहुत चीजी सा फ्लेवर आएगा। अब इसमें आधा कप बॉइल्ड और श्रेडेड चिकन, जिसे लहसुन अदरक और नमक डालकर बॉइल करके श्रेड कर लिया है, इसमें डालेंगे और इसे भी मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट पका लेंगे, जिससे चिकन का जायका बहुत बढ़ जाता है। अब इसमें ये एक मीडियम साइज का आलू जिसे बॉइल करके मैश कर लिया है, साथ ही जो ब्रेड मैश करके रखी थी इसे डालकर इन तमाम अज्जा के साथ मिक्स करते हुए इतना पका लेंगे कि ये तमाम अज्जा सिमट कर डो की शक्ल में आ जाएं और ये डो पतीली से चिपके भी नहीं। देखिए अब ये डो तैयार है। अब फ्लेम बंद करके इस डो को एक अलग बाउल में पलट लेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसी दौरान एक ट्रे को तेल से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब बॉल बनाकर रखें तो बॉल इस पे चिपके नहीं। और फिर मटेरियल के ठंडा होने के बाद पहले अपने हाथ को तेल से ग्रीस करके फिर इस तैयार मटेरियल में से थोड़ा सा मटेरियल लेकर इसको बॉल शेप दे लेंगे। इसी तरह करते हुए तमाम मटेरियल्स के बॉल्स बना लेंगे। अब चलते हैं कोटिंग की जानिब, जिसके लिए एक बाउल में एक अंडा लेकर इसको फेंट लिया है। ये एक बाउल में कॉर्नफ्लोर लिया है और साथ ही ये दूसरे बाउल में ब्रेड क्रम्ब ले लिए हैं। अब तैयार बॉल में से बारी बारी तमाम बॉल्स को पहले अंडे से कोट करेंगे, फिर अंडे से निकालकर कॉर्नफ्लोर से कोट करके दोबारा अंडे से कोट करके ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। इसी तरह करते हुए तमाम तैयार बॉल्स को कोट कर लेंगे। अब इस टाइम अगर आपको बॉल्स को फ्रीज करना हो तो इस बॉल्स की ट्रे को ऐसे ही फ्रीजर में रख दीजिए और फिर जब ये बॉल्स हार्ड हो जाएं तो फिर इसे कंटेनर या जिपर बैग में अपनी सहूलत के हिसाब से डालकर फ्रीज कर लीजिए। इनमें से मैं कुछ बॉल्स आपको फ्राई करके दिखाऊंगी और बाकी बॉल्स फ्रीज कर लूंगी, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई में डीप फ्राई करने के हिसाब से तेल ले लिया है और इस तेल को मीडियम हॉट कर लिया है। अब इसमें तैयार बॉल्स को डालकर पहले कुछ देर ऐसे ही फ्राई होने देंगे, फिर इसको तमाम जानिब से पलटते हुए गोल्डन सुनहरा कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। अब सुनहरा कलर आने पर इन बॉल्स को तेल से निकालकर पहले पेपर टॉवल से इसका एक्स्ट्रा ऑयल जब्स करेंगे, फिर इसे सर्विंग डिश में रखकर केचप और मायो चप के साथ सर्व करेंगे। शुक्रिया।